चलें जी स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग आते रहेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ये जो मीटिंग है इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया है और इस सेशन में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। ताकि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि भाई हाँ इस वजह से हमने ज्वाइन किया था और अब आज हम इस सेशन से ये लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं अक्सर अपने जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे मैं कोई ट्रेड सेटअप अक्सर दे रहा होता हूँ कि लाइक ऑयल बाय में है या सेल में है या गोल्ड बाय में है या सेल में है। ये लेवल है इसके बाय का, ये स्टॉप लॉस है, टेम्पररी स्टॉप लॉस है और ये ओवरऑल स्टॉप लॉस है। ओवरऑल स्टॉप लॉस मीन्स कि अगर ये लेवल हिट हो गया तो फिर मैं इस ट्रेड को नहीं देखूंगा बाय डायरेक्शन में और इधर सेल डायरेक्शन में नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं देखूंगा। बाय की थी थोड़ी बहुत चांसेस, लेकिन अगर बाय नहीं हो रही तो फिर हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को कभी कभार समझने में लोगों का मैंने इंटरेस्ट ये देखा कि वो चार्टिंग देखते हैं मोबाइल पे और उनको थोड़ी सी जैसे कहते हैं एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी समझ पाए कि ये सिग्नल जो है वैलिड है या नहीं है। समटाइम थोड़ा सा डिले, आधे घंटे 1 घंटे बाद लोग मैसेज कर रहे होते हैं इस ये सिग्नल वैलिड है या नहीं है, या ट्रेड में एंटर हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता है। तो सम टाइम मैं डेस्क पे होता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, सम टाइम मैं नहीं होता हूँ या मोबाइल लेट देखता हूँ। तो सम टाइम हो सकता है उस टाइम जिस वक्त वो मैसेज किया गया है वो एंट्री का टाइम हो, लेकिन चूंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो वो एंट्री नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है ना। तो मेरा इस सेशन का बेसिकली पर्पस ये था कि मैं आपको थोड़ी सा ओवरव्यू थोड़ा सा सिखा दूं कि मार्केट को किस तरह से देखना है, सिर्फ इस हद तक कि आपको ये पता लग सके कि ट्रेड अभी भी वैलिड है या नहीं है, ताकि आप एंटर हो सके और आपको अंदाजा हो कि स्टॉप लॉस वैलिड है या नहीं है, या स्टॉप लॉस अब हमें कहाँ लगाना चाहिए। और मैं भी अगर आपको बताऊंगा कि यू कैन एंटर इन द ट्रेड स्टिल और ट्रेड इज स्टिल वैलिड, तो मैं उन तमाम पैरामीटर्स को देख के ही बताऊंगा जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे ट्रेड वैलिड है और स्टॉप लॉस भी वैलिड है और आप ट्रेड में इंटर हो सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसलिए ये पर्पस था कि चाहे वो गोल्ड की मार्केट हो या ऑयल की या सिल्वर की या जो भी करेंसी पेयर हो इवन, तो उसको आप थोड़ा बहुत जज करके देख सकें कि ये बाय जा रही है तो इसमें वाकई पोटेंशियल है एक तो बाय में जाने का, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ। अगर आप लोग टाइम फ्रेम से थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं, जो कैंडल स्टिक्स हैं, टाइम फ्रेम्स हैं, जो एक मार्केट चल रही होती है वो टाइम फ्रेम्स में चल रही होती है। लाइक डेली टाइम फ्रेम है 4 घंटे का यानी H4 टाइम फ्रेम है, H1 यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, M30 यानी आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, एंड देन 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट एंड बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम्स हैं जो कि स्कैल्पिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे जो मेन टाइम फ्रेम्स रहेंगे वो रहेगा H4, ठीक है, H4, H1 एंड सम टाइम M30 एंड M15, ये दोनों स्विच कर सकते हैं हम M15 एंड M30। बट H1 एंड H4 जो है वो कोर है, लाइक ये बेसिक है, लाइक कोर के हाँ भाई ये वैलिड करेंगे ट्रेड को कि हाँ भाई वैलिड है या नहीं है। इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है और 24/7 मार्केट चल रही होती है। तो आप लोगों को समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी कि हाँ अगर हम लाइव मार्केट में जब मंडे से यानी कल से मार्केट ऑन होगी और हमें कोई सिग्नल मिलता है बाय का या सेल का, तो फिर हम उसको किस तरह से देखें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं H4 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज मैंने ऐड किया हुआ है 27 पीरियड का, जिसका मैं थोड़ा सा कलर जो है आप लोगों के लिए अ, थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। ये मूविंग एवरेज हमने ऐड कर लिया। ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इस पर आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, फ्री अकाउंट बन जाएगा आपका, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और तकरीबन जो भी बेसिक टूल्स हैं जिसको यूज़ करके ट्रेडिंग की जा सकती है वो तमाम चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। तो आप लोगों को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं कि आप लोग पेड कोई भी सब्सक्रिप्शन लें या कोई प्रीमियम चीज़ की तरफ जाएं। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, चाहे M T4 हो आपका
MT5 पे तो ट्रेडिंग होती है आपकी पीएमएक्स की, लेकिन MT4 पे आप लोग अकाउंट बना सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस का, लाइक RNFX हो या लाइट फॉरेक्स, जस्ट फॉर सेकिंग एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि जो पीएमएक्स की मार्केट है MT5 पे, वहाँ पे शायद आपको इतना लेंदी डेटा नहीं मिलेगा जितना आपको इंटरनेशनल ब्रोकर्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एनालिसिस आप कर सकते हैं वहाँ पे, या ट्रेड को देख सकते हैं वैलिड है या नहीं, और फिर उसको एग्जीक्यूशन आप MT5 यानी पीएमएक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे बिटकॉइन की, सिर्फ इसलिए बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि कोई भी सिग्नल अगर मैं दे रहा हूँ आपको बाय का सेल का, तो वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मार्केट पे, लाइक गोल्ड में, सिल्वर पे, ऑयल पे, या करेंसी पेयर्स पे। इस वक्त आप लोगों के सामने चल रहा है, ठीक है। ये मार्केट चल रही है, और ये कैंडल देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल। उससे पहले जो स्मॉल स्मॉल कैंडल्स हैं, रेड 1 2 3, ये रेड रेड कैंडल्स छोटी छोटी नजर आ रही हैं आप लोगों को। और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल नजर निकल के आई, ग्रीन कैंडल, जिसने इसको क्लोज किया है ऊपर इस मूविंग एवरेज के, ठीक है। और इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, और अब आप लोगों को ये थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग करती है तो रिदम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सम टाइम चेंज नहीं होता है, लेकिन सब मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चेंज हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे जब मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग की तो ऊपर चलेगी मार्केट, फिर टेम्पररी डाउन आई, फिर दोबारा से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, एंड देन ये थोड़ा सा चॉपी पीरियड है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है आपकी। और उसके बाद फिर जब दोबारा निकली फिर दोबारा ऊपर चली गई, ऊपर से जब दोबारा नीचे की तरफ आई तो फिर नीचे आ गई। तो ये ओवरऑल आपको मोमेंटम बता रही होती है कि अगर एक चीज चल रही है बाय में, तो उसमें मोमेंटम है, स्पीड है या नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड पे आप लोगों को समझा दूं यहाँ पे, कि मेरा मतलब इसका इस ये बात कहने से मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मार्केट चल रही है, ठीक है ठीक है। और लेट्स से ये हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये हमारा मूविंग एवरेज है। तो अब यहाँ पे क्या होगा जनाब, ये इस तरह से भी आएगी मार्केट, ठीक है। ये जो मूविंग एवरेज है इसका सारा काम ये है कि ये आपको बताए कि मार्केट जो इस वक्त नीचे आई हुई है वो जस्ट अबाउट टू मूव बिग, यानी इधर अप साइड और डाउन साइड, यानी अप भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, लेकिन वो बेस्ड ऑन एनालिसिस हम लोग तो बता सकते हैं आपको कोई ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के हैं या ज़्यादा चांसेस नीचे जाने के हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन हायर हाई एंड हायर लो, जो सीक्वेंस होता है पूरा मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे जब जब मार्केट टच करेगी, इसमें बड़ी मूव जो होंगी आपकी वो यहाँ कहीं से बनेंगी आपकी, ठीक है ना। ये पीरियड पूरा पीरियड ऊपर चला गया आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ तक TP1 हो सकता था, पहली और दूसरी ट्रेड आपने फ्लोट करा ली अपनी, जब तक कि मार्केट ऊपर ना आ जाए, और फिर लोअर टाइम फ्रेम यानी M30 या H1 में आप लोगों ने एक और मूविंग एवरेज लगा लिया 27 पीरियड का ही। जब उस लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया तो आप यहीं निकल गए। तो ये जो पूरी मूव थी ना, ये पूरी खाली मूव है, ये जो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बल्कि आपने एग्जिट ले लिया दूसरी ट्रेड से। क्यों? क्योंकि जो लोअर टाइम फ्रेम है, समझिए H4 टाइम फ्रेम है, अगर ये अगर H4 टाइम फ्रेम है, तो ये H4 टाइम फ्रेम तो जा रहा है, लेकिन आपने H1 टाइम फ्रेम भी इसके साथ साथ ओपन किया हुआ है। उसमें भी 27 मूविंग एवरेज जब यहाँ से क्रॉस ओवर नीचे की तरफ करेगा ना, तो हम निकल जाएंगे। पहली ट्रेड से यहाँ निकल गए, दूसरी ट्रेड से यहाँ निकल गए, अब हम खाली यहाँ पे बैठे हैं। फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने टाइम लिया, फिर दोबारा से यहाँ से एंटर हो गया बाय में। फिर दोबारा TP1 हो गया, और TP2 यहाँ कहीं हो गया, जब हमारा H1 का टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस ओवर होने लगा। फिर हम लोग यहाँ पे ये वाली मूव जो है ये खाली है, ये वाली जो मूव है ना, ये जो नीचे आ रही है खाली है, इसमें ना हमने सेल किया हुआ है ना बाय किया हुआ है। ये चीज़ माइंड में रहे, वरना अगर ये माइंड में नहीं रहेगी तो फिर जो कुछ भी आपने कमाया होगा वो जा सकता है वो, ठीक है ना। फिर दोबारा मार्केट यहाँ कहीं आई, और यहाँ कहीं आपने H4 टाइम फ्रेम में तो मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, लेकिन जैसे ही H1 ने इसको यहाँ से कहीं से ब्रेक करना शुरू किया हुआ था, हम यहाँ पे दोबारा एंटर हो गए।
तो ये एक लाइक TP1 छोटा सा यहाँ पे कहीं रहा होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस पे, और दूसरा आपने यहाँ कहीं निकाल दिया होगा। फिर मार्केट दोबारा आएगा, आ गई नीचे, इतनी नीचे आ गई कि इसने मूविंग एवरेज को ही नीचे ब्रेक कर दिया। अब जब इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये जो पूरी मूव जा रही है ना, ये जा रही खाली मूव। इसमें आपने सेल नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ से तो आप बाय से निकल गए थे, आपने यहाँ से सेल नहीं किया ना, ये यहाँ से पूरा निकल गया आप तो। अब जब ये नीचे चले गई, या फिर अब जब दोबारा ऊपर आई, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, टेम्पररी H4 टाइम फ्रेम, एज पर H4 टाइम फ्रेम। और अब हमारे पास दो टाइम फ्रेम चल रहे हैं, H1 और H4। तो ये जो मैंने इस वक्त स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है, एज पर H4 किया हुआ है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही यहाँ से मूविंग एवरेज, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट, जैसे ही H1 मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे हम दोबारा सेल सेंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा TP1 होगा, यानी यहाँ पे हमने एक ट्रेड बुक कर ली, एक लॉट बुक कर ली, दूसरी ट्रेड को जाने दिया। और दूसरी ट्रेड को कहाँ बुक किया, जब यहाँ से आपका टर्निंग ले ली मार्केट ने एज पर H1, तो आप यहाँ के निकल गए, तो यहाँ पे निकल गए TP1, यहाँ पे TP2, ये वाली जो मूव है वो खाली है। एंड देन फिर आपने जब जब मार्केट वो ऊपर आई, तो आप सेल करते रहे एज पर H4 टाइम फ्रेम एंड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब देखते हुए, अगर हम इस वक्त लाइव मार्केट डिस्कस करें बिटकॉइन की, अगर ये सारी चीजें पूरी क्लियर हो गई हैं आप लोगों की, थोड़ा सा माइंड में आया कि अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कि H4 और H1 को हम देख रहे हैं, और एज पर H4 हमारा जो है वो ट्रेड एंट्री एग्जीक्यूशन हो रही है, हमें मिल रही है, ट्रेड प्लान कर पा रहे हैं हम। और अब हमारी जो एग्जिट है वो डिसाइड हो रहे हैं। और एज पर H1 जो है, जो सेकंड ट्रेड हमें निकालनी है वो एज पर H1 निकालनी है, जब बहुत ज़्यादा ऊपर से रिवर्स ले रही होगी, या इधर वाइस वर्सा डाउन साइड से रिवर्स ले रही होगी, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे बिटकॉइन की मार्केट देखेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आप यहाँ से बाय का सिग्नल जनरेट हो गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप लोग बाय करते हैं, तो यहाँ पे ये बाय का सिग्नल जनरेट हो गया है। एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ उसका मैं, एक मिनट। ये वाइट कलर चेंज कर लिया हमने यहाँ पे। तो ये क्या होगा, समथिंग ये जो हमारा लेवल है, 1,15,550 के आसपास, ये TP1 हो गया हमारा एज पर H4 टाइम फ्रेम, क्योंकि इसका मोमेंटम चेंज होने के आसपास है मार्केट। और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये यहाँ की, यहाँ पे जो भी हमें बाइंग शाइंग मिलेगी, ठीक है, यहाँ से ये जो भी बाइंग स्टैब्लिश होगी। और दूसरा जो हम ट्रेड निकालेंगे, वो निकालेंगे जब मार्केट ऊपर जा रही होगी, और साथ साथ हमारा H1 टाइम फ्रेम भी ओपन होगा, उसमें जब रिवर्सल आएगी तो वहाँ के निकाल देंगे। और फिर ये मूविंग एवरेज नीचे स्लो 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 चल रहा होगा इस तरह से। एक मिनट, यहाँ पे एक ड्राइंग का ऑप्शन था, अभी नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं आपको दिखा पाता, खैर। एनीवे, आपको मैं जब ये मार्केट मूव होने लगेगी, तो आप लाइक मैं प्रीवियस एग्जांपल दे सकता हूँ आपको यहाँ पे, कि जैसे कि मूविंग एवरेज यहाँ से सेल 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 रही मार्केट, जब जब ऊपर आई टच किया मार्केट नीचे गई, और जैसे ही यहाँ से टच किया ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऊपर जाने लगी। तो आपका जो TP1 था जनाब, एग्जीक्यूशन तो आपकी यहाँ से हुई, और आपका TP1 जो था वो यहाँ कहीं था, ठीक है, स्ट्रेट का। और अगर आप चाहें तो एज पर H4 मूविंग एवरेज को आप यहाँ कहीं निकाल दें, दूसरी ट्रेड को, और यहाँ से सेल में बैठे हैं आप। और जब यहाँ से आप सेल में बैठेंगे, तो लाजमी सी बात है, आपका फिर TP1 होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा, इस सेल की, ये जो नीचे से सेल कर रही है मार्केट। और फिर ये और मजीद जो नीचे गई है, दूसरा सेकंड जो ट्रेड आप निकालेंगे, वो यहाँ की मूविंग एवरेज जब टच होगी या क्रॉस होगी, तो यहाँ निकालेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब जब मैं आप लोगों को ग्रुप में लाइक बताया करूंगा, भाई गोल्ड में या ऑयल में या सिल्वर में या किसी भी मार्केट में बाय सेल है, और आप बाय में इंटर हैं, तो आप लोग एटलीस्ट H4 टाइम फ्रेम एंड H1 टाइम फ्रेम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेड स्टिल अभी भी वैलिड है या नहीं है। और अगर यह है, तो हमारा स्टॉप लॉस लॉजिकली एज पर लास्ट मूवमेंट कैंडल स्टिक के लो या हाई के हिसाब से क्या होना चाहिए। और अगर लेट से ट्रेड में एक वक्त में 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार का रिस्क रहा है,
उस ट्रेड में। तो अब वो कम होके शायद कम तो नहीं हो गया, 4-5 हज़ार तो नहीं रह गया। तो देखने में तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत नीचे आ गई, ये ट्रेड अब नहीं लगती है मूव होने में। लेकिन असल में दरअसल टाइम वही होता है कि अगर आपको एंट्री मिल जाए तो जहां लोगों ने 10,000 रुपये लेके उस ट्रेड में एंटर किया है, वहाँ हो सकता है आपको 4-5 हज़ार रुपये लेके रिस्क लेके आप एंटर हो रहे हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेटर हो जाएगा। जहां लोग 1:3, 1:2 अर्न कर रहे होंगे, वहाँ आप हो सकते हैं 1:4, 1:6 तक आप अर्न कर रहे हो या बना रहे हो, ठीक है ना, इस सिंपल छोटी सी टेक्निक से। कि क्या ये मैं उस केस में बता रहा हूँ कि जब वैसे तो मैं बता रहा होता हूँ कि ट्रेड एक्टिव है, वैलिड है, लेकिन आप लोग खुद से भी एनालाइज कर रहे होंगे कि हाँ भाई वाकई ट्रेड जो बताई गई है वो वैलिड है या नहीं है। और अगर मैं किसी भी चीज़ को देख के मैं आप लोगों को वेट करा रहा हूँ गोल्ड में या ऑयल में, तो मैं क्यों वेट करा रहा हूँ कि भाई जो पैरामीटर्स हैं वो सब इन लाइन नहीं है। तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ, और अब जैसे ही वो चीज़ें लाइन होंगी, लाइन अप होंगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट क्या है, और बेटर एंट्री कौन सी जिसमें एक्चुअल में रिस्क बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। तो ये छोटा सा आप लोगों को सेशन मैं चाह रहा था दे दूं आपको। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट में, या फिर आप लोगों की मैंने माइक ऑन किए हैं तो वैसे पूछ सकते हैं आप। हेलो, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? हेलो। जी हेलो। जी भाई, भाई गोल्ड पे ट्रेड नहीं कर रहे? गोल्ड पे मेरे भाई आज कैसे ट्रेड करेंगे आप? हाँ तो ऑफ है। आज ऑफ है, तो इसलिए मैंने लाइव बिटकॉइन की मार्केट पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि मार्केट को किस तरह से देखना है, और कहाँ इंटर होना है, कहाँ एग्जिट होना है। अगर आप लोगों को मैंने ग्रुप में बताया हुआ है कि एक चीज़ वैलिड है, बाय में है, तो वाकई बाय में है या नहीं। तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप खुद चार्ट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने MT5 पे कि ट्रेड वैलिड है। आपको करना ये है कि जो मूविंग एवरेज 27 पीरियड का लगाना है H4 में, और यही सेम 27 पीरियड का मूविंग एवरेज लगेगा आपके H1 टाइम फ्रेम पे। तो दोनों का लुक कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। अभी एज पर जो मैंने अभी आप लोगों को छोटा सेशन दिया है, बिटकॉइन की बाइंग वैलिड है क्योंकि पैरामीटर्स इन लाइन है, और ये जो स्टॉप लॉस है इसका 1,09,730 के आसपास बनता है इसका। और अभी 1,10,350 के आसपास मार्केट चल रही है, ठीक है ना। तो अगर यहीं कहीं से मार्केट ऊपर उठना ये शुरू ट्रेडिंग होती है। भी ऊपर है। जी, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है ये। अगर यहाँ कहीं से बिटकॉइन की मार्केट ऊपर उठना शुरू होती है तो वो बाय वैलिड होगी। और चूंकि उसमें जो मॉडरेट टाइम फ्रेम जो है हमारा वो H4 है, क्योंकि ना वो बिगर टाइम फ्रेम है कि डेली वीकली की तरफ जा रहा हो, ना वो लोअर टाइम फ्रेम है, बीच का है। तो वो जोड़ रहा होता है छोटे टाइम फ्रेम्स को बड़े टाइम फ्रेम से, और बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम से। तो अगर वो आपका साथ छोड़ रहा है कि अगर मार्केट सेल में थी और अब उसने बोल दिया कि भाई मेरे ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तो समहाउ थोड़ी बहुत सेलर जो है वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से बाइंग का रिस्क लेना बनता है, जो कि अब तक नहीं था लेकिन अब हो गया है एज पर दिस मूविंग एवरेज और मोमेंटम शिफ्टिंग टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। ये न्यूज के हिसाब से चलता है या ऐसे फ्रेम के हिसाब से? न्यूज़ देखें एक बिल्कुल अलग चीज़ है। न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो असल में न्यूज़ क्या है, ये जो कुछ भी आप चार्ट देख रहे हैं आप, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं रेंडर कैंडलस्टिक्स की जो पूरी पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये सारी न्यूज़ ट्रेडिंग ही तो हुई है, और क्या हुई है। सब कुछ इसमें ही एब्जॉर्ब है, सब कुछ इसी में ही है, हाँ। ठीक है ना। कुछ भी इससे तो बाहर नहीं है ना, मैं कहूँ कि जनाब अभी ये गोल्ड ना देखे 3,000 पे था, अभी 4,000 पे गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। न्यूज चढ़ी है ना उसकी। न्यू देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, न्यूज़ यूज कुछ भी नहीं है। इवन जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ये 3,500 से लेके 4,000 तक जो चली गई है, उस दौरान ऐसा क्या दुनिया में हो गया कि गोल्ड की प्राइस इतनी ऊपर चलेगी, सिवाय लोग ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रही है, या हेज फंड्स बाय कर रहे हैं, या चाइना
बाय कर रहा है या कंट्रीज बाइंग कर रही हैं, और यूएस डॉलर की तरफ से जो है वो लोग थोड़ा सा मोहतात हैं या कंसर्न है उनके, कैसा ना हो कि सारी जो बैट है वो डॉलर पे लगी है, उससे हम लोग हटना चाह रहे हैं और एक नई करेंसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट यूज कर सकें। इसके ऊपर बातचीत भी काफ़ी होती रही है, इंडियन और ये रशिया और ये लोग करते रहे कि कोई करेंसी ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारे जो ट्रेड हो, ट्रेड ये वाली ट्रेड नहीं जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, दूसरी ट्रेड, ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली, उसमें जो है हमारी करेंसी वो होगी। तो जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर गया है, आप इस समझ लें आप, ठीक है ना। अब ये सारे न्यूज़ ही इम्पैक्ट हैं, ये सब न्यूज़ ही चल रहा है। अब आपके लिए स्पेशल कोई मैं ऐसी न्यूज़ नहीं निकाल सकता कि जनाब वो न्यूज़ आएगी तो लाजमी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है वो रिदम कैसा है, ठीक है ना। अगर रिदम नीचे का है तो फिर जब जब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आती रहेगी, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ी सी ड्राइंग आपके सामने बनाई ना, ये कि मार्केट जब जब ऊपर जा रही है नीचे आके दोबारा ऊपर जा रही है कितना, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, फिर नीचे आ रही है, फिर दोबारा ऊपर जा रही है कितना, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, फिर दोबारा नीचे आ रही है, फिर दोबारा ऊपर जा रही है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके। तो ये क्या है, एक बाय मोमेंटम है। जैसे ही इसने अपने अपने प्रीवियस हाई को जो कि था उसने उसको ब्रेक किया और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स डाउन साइड। अब मार्केट नीचे जा रही है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है कितनी, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है कितनी, नीचे जा रही है अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके। तो जब तक ये ध्यान नीचे का रहेगा, मार्केट ऊपर जाके नीचे जाएगी ज्यादा, इतनी ऊपर नहीं जाएगी जितनी नीचे ज्यादा जाएगी, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जो ये जो लो हैं, मार्जिनल लो बन रहे हैं, जब उनमें गैप कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मार्केट इस तरह से चेंज हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करना सीख गए हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस आपकी होगी, तो काफ़ी तक आपकी आसानी हो जाएगी कि एंट्रीज आपकी बेटर हो जाएंगी, कहाँ एग्जैक्टली बाय लेना है और कहाँ से लेना है। ये बिटकॉइन अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? देखिए, मैं ना ही बिटकॉइन को ऊपर लेके जाऊंगा और ना ही नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है ना। मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एज पर करंट मार्केट आउटलुक एंड स्ट्रक्चर, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट नीचे चली जाए तो या तो जैन साहब या फिर जनाब यूसुफ साहब या काशिफ साहब या मोहम्मद साहब वो गलत हो गए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब आप गलत हो गए तो आप, मार्केट तो सेल में जा रही थी, आप बाय में बैठे हुए थे, ऐसा हरगिज नहीं है। असल में ट्रेडिंग भी। हमारा भाई यही होता है। मैंने अभी है ना 30 लाख अदा कर दिया है। मार्केट जब लॉस में जाती है क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट कम उठाते हैं, लॉस ज्यादा उठाते हैं। बस यही मसला है हमारा। मैं वही तो कह रहा हूँ। प्रॉफिट उठाते हैं $10, लॉस उठाते हैं $50। के मार्केट ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आती नहीं, नीचे चली जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगी किसी भी काम को करने की, तो उसमें आप सीख के करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप विदाउट प्लानिंग जी। और रोड मैप के आप जनाब एक काम करना शुरू हो गए आप, ठीक है ना। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये काम करना, जी। जब तक कि पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और उसका रिस्क आप लोगों को नहीं पता होगा कि यार मैक्सिमम ये होने वाला है। तो लर्निंग का मतलब ही बेसिकली ये कि रिस्क को कम करना है, ठीक है ना। किसी भी स्टडीज में जाएंगे या प्रोफेशन जी। में जाएंगे, उसमें लर्निंग का मतलब बेसिकली क्या है, सिवाय इसके कि रिस्क कम हो जाए, और कुछ भी नहीं है। कि भाई मैं लर्निंग कर रहा हूँ क्यों, ताकि रिस्क कम हो जाए जी। और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। वो जो मेन कोर थिंग है ना वो यही है। अब आप ट्रेडिंग में जाएं तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट आपको बात समझ में आएगी रिस्क, लेकिन किसी और फील्ड में जाएं तो वहाँ पे भी यही है, ले देखे कि भाई रिस्क कम हो जाए। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे देके, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए इस बात के लिए कि आपकी जो भी आपकी बीमारी है वो सही तौर पे डायग्नोज हो, ताकि इलाज जो है सही समझा रहा हो, ठीक है ना। आपने पैसे क्यों ज़्यादा खर्च किए, ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए कि यार डॉक्टर सही मिल जाए। तो इन दी एंड हर जगह रिस्क है, लेकिन सही है। जो यहाँ पे ट्रेडिंग रिस्क है वो पैसे का रिस्क है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो बीमारी का रिस्क है। अगर आप कार लेके रोड पे जाते हैं तो उसका रिस्क अलग है। वहाँ पे आपके लाइफ का रिस्क है कि खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ जा सकती है अगर एक्सट्रीम एक्सीडेंट होता है। तो आप चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग सीखें आप, ताकि रिस्क कम हो जाए, ठीक है ना। तो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे,
और अच्छी लर्निंग कर रहे होंगे या आप अच्छा पढ़ना चाह रहे होंगे, तो उसका मेन कोर रिस्क को कम करना है और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ये दो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। अगर आपकी ये दो चीज़ें बेटर नहीं है, रिस्क कम नहीं है, एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अभी बहुत बिगिनर लेवल पे हैं, इसलिए आपका रिस्क ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ जाएंगे आप, तो जहाँ आपका ट्रेडिंग में रिस्क कम होना शुरू हो जाएगा, एफिशिएंसी यानी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये है कि अब आपकी ट्रेडिंग ठीक हो गई है। अब आपको ज़रूरत नहीं कि आप किसी से ट्रेडिंग सीखें, क्योंकि आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो सीख के करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, सीख के भी नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये या तो आपने सीखा गलत है, या फिर आप खुद से कुछ अपना अपनी तरफ लड़ा रहे हैं कि नहीं यार मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। उससे मुझे उससे सिखाया था वो तो अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो रिस्क आपका वहीं खड़ा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जनाब, और कोई क्वेश्चन अगर इस के हवाले से? वैसे भी रिकॉर्डेड सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग जब मैं उसको अपलोड कर लूँगा तो आप लोगों को उसको लिंक दे दूँगा, ताकि इफ़ इन केस अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको दे दूँ, ताकि प्रॉपर वो दोबारा से सुन ले। ओके। ठीक है जी, मैं मीटिंग एंड कर दूं या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है? मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, फिर मैं एंड